हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटेंसी 12th CBSE सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे थे। 16 क्वेश्चंस तक अभी तक हमने सोल्व कर लिया है। आज हम सम नंबर 17 की बात करेंगे। तो ये जो 17 क्वेश्चन है ये आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपके पास। निर्मला, दविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये जो स्टेटमेंट है मैं रीड भी कर रही हूँ, और नहीं तो आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। वहाँ से आप लिंक से क्या कर सकते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके वहाँ से स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर है, निर्मला, दिविशा एंड सारा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:3। आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लोज होती है 31 मार्च को ईच एंड एवरी ईयर। सारा की डेथ हो जाती है 1 Feb 2022 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारा के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा सारा का टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक सारा की डेथ नहीं हो जाती तब तक। किसके बेसिस पे? सेल्स टर्नओवर बेसिस पे। प्रीवियस ईयर की जो सेल्स आपको गिवन है डैट इज 10 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट गिवन है 1,20,000। करंट ईयर के लिए सेल्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड मतलब इंक्रीज हुआ है 20% का, और प्रॉफिट्स में आपकी रिडक्शन हुई है 2% से। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इसके रिगार्डिंग और वर्किंग नोट्स देने हैं। तो पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, उसी के बाद हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्किंग नोट विल बी, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी होगी? सेल्स और प्रॉफिट का परसेंटेज। तो अगर मैं बात करूँ सेल्स की, प्रीवियस ईयर की सेल्स अभी मैं ले रही हूँ। सेल्स फॉर द ईयर 2020 to 21 इट इज़ गिवन टू यू डेट सेल्स वर रुपीज़ 10 lakh. After this, profit is also given to you that profit for the previous year was rupees 1,20,000. Yes, it is 1,20,000. As such, profit की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लोगे कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है आपके पास। तो फॉर्मूला इज प्रॉफिट दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ दैट टाइम पीरियड दैट इज 10 lakh into 100. It comes out to be 12%. Means 12% is your profit अर्निंग रेशियो ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स का 12% आपको क्या आना होता है? प्रॉफिट आना होता है। तो अभी इस टाइम पीरियड की सेल्स की बात करते हैं, क्या सेल्स हमारे पास आती हैं। तो सेल्स में अगर मैं बात करूं, सेल्स फॉर द ईयर 2021 to 2022 सेल्स आर शोइंग यू इंक्रीज ऑफ 20%। तो लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी मेरे पास? वो तो होंगी 10 लाख रुपीज़ की सेल्स थी, प्लस इंक्रीमेंट दैट इज 20% ऑफ 10 लाख। जो हमारे पास लास्ट ईयर 10 लाख की सेल्स हुई थी उसके ऊपर हमारी सेल्स में इस बार कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 20% का। तो टोटल सेल्स फॉर द करंट ईयर हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 10 लाख प्लस 20% ऑफ 10 लाख दैट विल बी इक्वल्स टू 2 लाख। तो टोटल सेल्स हमारे पास करंट ईयर की कितनी हो जाएंगी? 12 लाख आपके पास करंट ईयर की टोटल सेल्स हो जाएंगी। बट सारा की डेथ कब हो गई है? 1 Feb को हो गई है। तो ये तो फुल ईयर की सेल्स है, लेकिन मुझे कितने टाइम पीरियड की सेल्स लेनी है? सिर्फ उतने टाइम पीरियड की जितने टाइम तक सारा मेरे पास क्या थी? एज अ पार्टनर थी। तो सेल्स फ्रॉम 1 April 2022 टिल 1 Feb, क्योंकि 1 Feb को सारा की डेथ हो रही है 2022। तो देखो मंथ्स कितने हैं काउंट करते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फैब काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 Feb को तो सारा की डेथ हो चुकी है। तो हमारे पास कितने मंथ्स बन रहे हैं? 10। तो ये जो हमारे पास सेल्स आई है 12 लाख रुपीज़, ये आपके पास कितने मंथ्स की? ये पूरे 12 मंथ्स की सेल है क्योंकि फुल ईयर की सेल है। फ्रॉम 1 April 2022 टिल 31 March ये वाली जो है ये आपकी सेल्स है। लेकिन मुझे तो कितने टाइम पीरियड की सेल्स लेनी है? सिर्फ जितने टाइम तक सारा हमारे पास पार्टनर थी। तो इंटू 10, 12 से डिवाइड करोगे 1 मंथ की सेल्स आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास 10 मंथ्स की। 12 से डिवाइड कर दिया 12 लाख को 1 मंथ की सेल्स, सारा 10 मंथ्स पार्टनर रही है इंटू 10, तो आपके पास क्या आ जाएगी? 10 मंथ्स की सेल आ जाएगी। इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 10 लाख। इट मीन्स जितने टाइम तक सारा हमारे पास पार्टनरशिप में रही है उतने टाइम तक हमारी सेल्स कितनी हो गई है? 10 लाख। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास पहले कितना चल रहा था? 12। लेकिन 12% में से 2% क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि इस साल 2% की रिडक्शन देखने को मिली प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हुआ? 10% हो जाएगा फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर इज 2021-2022।
तो अगर हम बात करें प्रॉफिट इतने टाइम पीरियड तक, जितने टाइम तक सारा हमारे पास पार्टनरशिप में रही, इट विल बी 10% ऑफ सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 10 लाख रुपीज़। 10% ऑफ 10 लाख विल बी इक्वल्स टू 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा हमारी फर्म का कितने टाइम पीरियड तक, जितने टाइम तक सारा हमारे पास पार्टनरशिप में थी। अब मुझे किसका शेयर निकालना है, सारा का। तो सारा शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट में हम किसका शेयर निकालेंगे, सारा का शेयर निकालेंगे। तो सारा का शेयर कैसे आएगा, 1 लाख इतने टाइम पीरियड तक का प्रॉफिट है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं दिव्या, निर्मला, दिविशा और सारा, देयर रेशियो इज 3:4:3। तो सारा की कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7 एंड 3 10। तो 3/10 इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 30,000। 30,000 विल बी द प्रॉफिट शेयर ऑफ योर सारा। 1 लाख इंटू 3/10 इट विल बी रुपीज़ 30,000। ये हमारा वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गया। अब मुझे क्या करनी है, इस वर्किंग नोट के बाद जर्नल एंट्री देनी है। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री में हमारा डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी तक हम श्योर नहीं है कि हमें ये प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू साराज कैपिटल अकाउंट। हम किसको दे रहे हैं प्रॉफिट का शेयर, सारा को, टू साराज कैपिटल अकाउंट। First column will be for our date. Date will be 2022 is your year and date will be Feb 1st. Profit and loss, it will be for particulars. Then we are having a column of ledger folio. Then we are having a column of amount for debit and we are having another column of amount for credit. Amount will be rupees 30,000. Profit and loss suspense account debited to Sara's capital account 30,000 and 30,000. Narration will be share of profit credited to Sara's capital account, Sara's capital account till her date of death. ये आपका 17 क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सारा का प्रॉफिट शेयर, और उसके बाद मुझे क्या करनी है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है उस वर्किंग नोट के बेसिस पे। ये आपका सम नंबर 17 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग सम नंबर 18 एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम नंबर 18। I am reading the statement of sum number 18. It is saying, Amey, Anmol and Rohan, we are having 3 partners. They have started a partnership from 1st of July 2021 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Profit sharing ratio is 3:2:1. Amey guaranteed that Rohan's share of profit. Okay, Amey guaranteed कर रहा है किसको, रोहन को, कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है, वो देने के बाद 36,000 पर एनम, पीएम इज पर एनम पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा रोहन का वो 36,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी किसने दी है, अमे ने गारंटी दी है। फिक्स्ड कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख रुपीज़ फॉर अमे, 1 लाख फ्रॉम अनमोल एंड 1 लाख फॉर रोहन। Profit for the year ended 31st March 2022 was 1,38,000. प्रॉफिट भी आपको गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इट इज़ ऑब्वियस हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना होगा, वर्किंग नोट। तो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि क्या हमारी गारंटी फुलफिल हो भी रही है या नहीं। अगर गारंटी फुलफिल नहीं हो रही तो हमें को कुछ देना होगा, अदरवाइज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रोवाइड करना है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो मुझे प्रोवाइड करना ही है। तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना ही लेती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March 2022 फॉर द ईयर ended on
March 31st 2022. Particulars, amount, particulars and amount. Amount is in rupees. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. We are providing interest on capital to Amey, Anmol and Rohan. Amey's current account, क्योंकि हमें कैपिटल क्या गिवन है, फिक्स्ड. Amey's current account, Anmol's current account and Rohan's current account. Three partners we are having. We are going to provide them interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 6% पर एनम. बट हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई 2021 से हम 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट पे करेंगे. तो पहले हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रेट परसेंट पर एनम में गिवन है. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो हमारे पास कितने टाइम पीरियड आ रहे हैं, वी आर हैविंग 9 मंथ्स. तो आप फुल ईयर का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे अपने पार्टनर्स को, कितना प्रोवाइड करोगे, 9 मंथ्स का. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट में. वी आर हैविंग 3 पार्टनर. फर्स्ट वन इज अमे. तो अमे की कैपिटल मुझे कितनी गिवन है, अमे की कैपिटल मुझे गिवन है 2 लाख रुपीज़. 2 लाख, रेट इज 6%, 6/100 into time period, that will be 9 months out of 12. Let's solve it. It comes out to be rupees 9,000. For Amey it is 9,000. Let's calculate it for Anmol. Capital of Anmol is given to you rupees 1 lakh. 1 lakh into rate, that is 6%. Time period is again same and it comes out to be rupees 4,500. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2020, 250. 250 into 6, 1,500 into 3, it will be 4,500. Same is for our third partner who is Rohan. Capital of Rohan is also given to you 1 lakh. Rate is 6%. Time period is same for Rohan. It comes out to be rupees 4,500. तो पहले हम इनको क्या प्रोवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इट इज़ 9,000 फॉर योर पार्टनर फर्स्ट अमे, 4,500 फॉर अनमोल एंड 4,500 फॉर रोहन. टोटल कम्स आउट टू बी रुपीज़ 18,000. ये तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इट इज़ गिवन टू यू प्रॉफिट for the year and it is given to you that your profit is 1,38,000. ओके, तो अब देखो 138 का मेरा प्रॉफिट हुए, 18,000 मेरे यूज़ हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने में. तो मेरे पास रिमेनिंग कितना रहा, 138 माइनस 18, 20,000, 1,20,000. टोटल प्रॉफिट वॉज 1,38,000. आउट ऑफ दिस आई हैव यूटिलाइज 18,000 टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू माई पार्टनर्स. Remaining profit, that is distributable profit, will be 138 minus 18,000. It will be 1,20,000. तो 1,20,000 के प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं पहले. तो अगर मैं प्रॉफिट शेयर की बात करूँ तो सबसे पहले कौन है मेरे पास, अमे. अमे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, वी आर हैविंग द रेशियो 3:1. 3 to 5 and 1 6. 3/6 of 1,20,000. It will be rupees 60,000 for Ame. After this I am having another partner Anmol, 2/6 of 1,20,000. It comes out to be rupees 40,000 will be share of Ame. Next partner is Rohan. Rohan is having the share of 1/6 of 1,20,000. It becomes to rupees 20,000. तो ये तो आ गया प्रॉफिट का शेयर.
अब हमने गारंटी दी है रोहन को कि उसका प्रॉफिट का शेयर 36,000 पर एनम से क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो हमने तो गारंटी दी है 36,000 पर एनम की, लेकिन हमारा टाइम पीरियड जो है इस बिजनेस फर्म का वो कितना है, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास कितना है, 9 मंथ्स। तो आपको रोहन की गारंटी भी 9 मंथ्स के लिए फुलफिल करनी है, ना कि पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर मैं निकाल देती हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू रोहन फॉर 9 मंथ्स। guarantee of profit to Rohan for 9 months। कैसे निकालेंगे? फुल गारंटी इज 36,000 रुपीज़। मेरे पास पूरी गारंटी कितनी है, 36,000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाई 12। दिस इज फॉर 12 मंथ्स। तो 12 से डिवाइड कर दिया, 1 मंथ की आ जाएगी। मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूंगी कितने से, 9 से। तो मेरे पास कितने टाइम पीरियड की गारंटी आ जाएगी, 9 मंथ्स की। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36। तो मेरे पास जो गारंटी आ रही है 9 इंटू 3 करके, वो कितनी आ रही है, 27,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, गारंटी निकालनी है 36,000। फुल मंथ की गारंटी फुल ईयर की थी 36,000 डिवाइडेड बाई, आई एम अगेन डूइंग इट, 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो 9 मंथ्स तक कंटिन्यू है। तो गारंटी कितनी आ गई, 27 की। तो अभी मैंने रोहन का शेयर कैलकुलेट किया था। शेयर अगर मैं बात करूँ रोहन की, तो वो मेरे पास कितना आ रहा था, तो देखो रोहन का शेयर मेरे पास आ रहा है 20,000, बट गारंटी तो कितने की है, 7 की। और गारंटी दी किसने है, अमे ने। तो आप क्या करोगे, अमे के शेयर में से 6,000, अमे का जो शेयर है 60,000, उसमें से माइनस कर दोगे। तो मैं इसी शीट पे कर रही हूँ जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमेज करंट अकाउंट, अनमोल्स करंट अकाउंट एंड रोहन्स करंट अकाउंट। तो देखो अगर मैं बात करूं अमे की, तो अमे का प्रॉफिट शेयर अभी मैंने कितना निकाला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में, दैट इज 60,000। तो 60, गारंटी कितने की है उसकी, रोहन की 27 की, और उसके हिस्से आ कितना रहे 20। तो 7,000 की गारंटी कौन फुलफिल करेगा, अमे। तो 60 माइनस 7, इट विल बी 53,000। तो अमे को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 60 माइनस 7, 60,000 माइनस 7,000, इट विल बी 53,000। अनमोल को एज इट इज मिल जाएगा जो हमने निकाला था 40,000, क्योंकि अनमोल ने कोई गारंटी किसी भी पार्टनर की नहीं ली थी। रोहन को 20,000 जो प्रॉफिट का शेयर है, प्लस जो गारंटी की अमाउंट 7,000 उसको कौन देगा, अमे देगा। तो रोहन को कितने मिलेंगे, 27,000। टोटल प्रॉफिट मेरे पास ये कितना हो गया, 1,20,000। टोटल बिकम्स 1,38,000 एंड 1,38,000। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अपने एग्जाम में। वर्किंग नोट बनाओगे आप, P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है आपको। आफ्टर दिस वी आर हैविंग और क्वेश्चन। इसके और में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 18 के ऑप्शन में, उसको हम सोल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं क्या गिवन है हमें, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, अजय, मनीष एंड सचिन। रेशियो इज 5:3:2 एंड दे आर शेयरिंग देयर कैपिटल्स आर 6 lakh rupees for Ajay, 8 lakh rupee for Manish and 11 lakh rupee for Sachin on 1st of April 2021। ये हमें कैपिटल्स गिवन है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है 10% पर एनम। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31st 2022 प्रॉफिट्स ऑफ 2 lakh वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पूछी हुई है और वर्किंग नोट्स। तो पहले मैं वर्किंग नोट्स की बात कर लेती हूँ। तो वर्किंग नोट्स में देखो क्या करना है, मुझे कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, 10% से। तो मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, आई एम हैविंग 3 पार्टनर्स अजय। तो अजय के लिए कैलकुलेट करते हैं। अजय की कैपिटल मुझे कितनी गिवन है, 6 लाख। 6 लाख का 10% फॉर द फुल ईयर हम अलाउ करेंगे। हमारी पार्टनरशिप फुल ईयर के लिए रही है 60,000। नेक्स्ट पार्टनर इज मनीष and he is having working note related to your interest on
capital. He is having the capital of rupees 8 lakh. 10% of 8 lakh. It comes out to be rupees 80,000 for Manish. Next is Sachin. His capital is 11 lakh rupees. 10% of 11 lakh, it comes out to be rupees 1,10,000. It was so easy. कैलकुलेट कर लिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट अब अगर आप देखो तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 110 फॉर सचिन, 80 फॉर मनीष, 190 एंड 60 फॉर अजय. 190 एंड 60 2,50,000. तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो 2,50,000 आ रहा है. बट जो प्रॉफिट मुझे गिवन है डैट वन इज 2 लाख. तो जब मेरे पास ये तो वो क्वेश्चन हो गया कि आपकी एप्रोप्रिएशन आपके प्रॉफिट से क्या है, ज़्यादा है. तो उस क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करते हैं, हम जो एप्रोप्रिएशन है हमारे पास, एप्रोप्रिएशन में जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, हम इसी से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं हमारे किसकी, पार्टनर्स की. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक तो मुझे यहाँ से, और जो 2 लाख रुपीज़ है मैं सिर्फ उसी को क्या कर सकती हूँ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकती हूँ. तो वो निकालने के लिए आप इसमें कैसे करोगे कि इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम. तो वो देखो आपको कैसे गिवन है, कैसे निकालेंगे. तो देखो टोटल मेरा कितना बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास इस क्वेश्चन में बन रहा है, इट इज़ 2,50,000. देखो 110 फॉर सचिन, 80 फॉर मनीष, 110 एंड 80 190 एंड अजय के लिए 60. 190 प्लस 60 2,50,000. तो 2,50,000 रुपीज़ तो आपका क्या बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ऑल ऑफ योर पार्टनर्स 3. लेकिन हमारे पास टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना गिवन है मुझे इस क्वेश्चन में, सिर्फ डैट इज 2 लाख. अब मुझे ये तो पता चल गया 2 लाख मैं दे दूंगी इसकी रेशियो निकाल के, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 2 लाख की रेशियो तो वो एप्रोप्रिएशंस की आ जाएगी. ये जो अमाउंट्स है इसको मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करूं, कैसे करूं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे. तो रेशियो निकालते हैं हम पहले. रेशियो ऑफ अजय, मनीष एंड सचिन. इट इज़ 60,000, इट इज़ 80,000 एंड इट इज़ 1,10,000. Equal number of zeros 4, 4 and 4. The ratio comes out to be 6:8:11. तो एप्रोप्रिएशंस की रेशियो क्या आ जाएगी, 6:8:11. तो इट मीन्स जो 2 लाख रुपीज़ मेरे पास ये प्रॉफिट के आए हैं, तो मैं इस 2 लाख रुपीज़ को 6,8:11 में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करूँगी. वो सफिशिएंट नहीं होगा बट जितना होगा मैं उतना ही मैक्सिमम दे सकती हूँ. 6 and 8 14, 14 and 11 25. तो अजय के लिए कितना आएगा मेरे पास, तो इट कम्स आउट टू बी 2 लाख इंटू 6/25. 25 8 200, 8,000 इंटू 6 48,000 फॉर अजय. नेक्स्ट पार्टनर इज मनीष. फॉर मनीष इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 2 लाख इज योर टोटल प्रॉफिट. आउट ऑफ दिस 8/25 it comes out to be rupees 64,000. Next partner is Sachin. Total profit is 2 lakh and share of Sachin is 11/25 and it comes out to be rupees 88,000. इस टाइप से कैलकुलेट होगा. अब ये जो आए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60, 80, 110, बट ये हमारा टोटल 250 आ रहा है. इतना प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से न्यू एप्रोप्रिएशंस की रेशियो निकाली और उस रेशियो में जितना प्रॉफिट मेरे पास है मैंने उतने से क्या कर दिया, उनका शेयर निकाल दिया. तो अब आप क्या करोगे, वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स, अजय, मनीष एंड सचिन, और एक कॉलम हम किसका बनाएंगे, टोटल का. सबसे पहले मुझे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट. तो अजय के लिए कितना आया 48, 2 लाख वाला देंगे हम जो हम दे सकते हैं, दिस वन 48, 64 एंड 88. फॉर मनीष इट इज़ 64 एंड फॉर सचिन इट इज़ 88 एंड टोटल इज़ 2 लाख. अब जो हमने 2 लाख का प्रॉफिट उनको बिना इसके दे दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो 2 लाख रुपीज़ अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पार्टनर से वापस लेंगे. तो वापस लेंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट 2 लाख
in the ratio they have distributed is in 5:3:2 and we are going to make their capital account debit for it. 2 लाख को 532 में करेंगे, 5 3 8 and 2 10, 10 से करेंगे 10 चली जाएगी, 20,000 into 5 it comes out to be rupees 1 lakh for Ajay, 20 into 3 60,000 for Manish, 20 into 2 40,000 for Sachin and total is 2 lakh. Last step is net effect. नेट इफेक्ट हम निकालेंगे, ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना आ रहा है. तो सचिन की अजय की बात करें, क्रेडिट 48 है, डेबिट 1 लाख है, 1 लाख माइनस 48 52 और किसका ज़्यादा है, डेबिट का, तो अजय के लिए 52,000 डेबिट आ जाएंगे. मनीष 64 क्रेडिट 60,000 डेबिट, 4,000 एक्सेस ऑफ क्रेडिट. सचिन 88,000 क्रेडिट 40,000 डेबिट, तो 48,000 आपका एक्सेस किसका है, क्रेडिट का. टोटल में आपका कुछ भी नहीं आ रहा. तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, मनीष और सचिन क्रेडिट होंगे और अजय आपका डेबिट होगा. आपकी जो एंट्रीज होंगी वो आपकी कैपिटल अकाउंट से ही होंगी क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे नहीं है. तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, मुझे कौन सा पार्टनर डेबिट करना है, अजय. जर्नल एंट्री विल बी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट विल बी मनीष एंड सचिन. टू मनीष कैपिटल अकाउंट, to Sachin capital account. Date, particulars, we are having a column of lesser folio, amount, debit and then amount, credit. Ajay is debited with rupees 52,000, Manish is credited with rupees 4,000 and Sachin is credited with rupees 48,000. Narration will be adjustment entry for interest on capital, adjustment entry for interest on capital. ये आपकी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए. मैं ये जो फॉर्मेट है वो रफली बना रही हूँ, आपको एग्जाम में बना हुआ मिलेगा शीट्स पे, और अदरवाइज आप खुद से क्या कर सकते हो, पेंसिल्स कैसे इसको बहुत इजली ड्रॉ कर सकते हो. आज के लिए हमने सम नंबर 17 और 18 दो ही क्वेश्चंस किए थे. 18 में हमारे पास 2 पार्ट्स है तो ओवरऑल हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.